अब मुझे एस डे स्ट्रीम को एस स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। एस डे स्ट्रीम के अंदर फंक्शन ये है, ये टेंसर क्वांटिटी एस स्ट्रीम में कोई टेंसर ये है, तो मुझे इस वाली को इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ओपन करते हैं, ये वाला फंक्शन ऊपर क्वांटा वेरिएंट के लिए, वो वाला नीचे, डेल एक्स बार के ओवर डेल एक्स आर। अब नीचे क्यू है, क्वांटा वेरिएंट लगाइए, कोवेरिएंट डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे। ये आपका कन्वर्जन हो गया एस डैश स्ट्रीम की क्वांटिटी का एस स्ट्रीम के अंदर। ये एस डैश में था ए वाला ही वेक्टर क्वांटिटी, ए वाली क्वांटिटी, ये आप टेंसर क्वांटिटी, ये आपका किस में है, एस स्ट्रीम में है। ये कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन आ गई आपकी थर्ड। अब ऐसी बी वाले फंक्शन को करिए, इसको इसमें करिए, आ जाओ। एस डैश स्ट्रीम को एस स्ट्रीम में करते हैं। एस डैश स्ट्रीम में कितना है, बी बार के आई, कन्वर्ट करना है डी आर पी में। करिए, कैसे करते हैं, ये एस स्ट्रीम में ही एस स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। ये वाले ऊपर, ये वाले नीचे, डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई। ये क्वेश्चन हो गई फोर्थ। हमारी वैल्यूज आ गई इनकी, बी बार के आई, ये दो हो गई थर्ड और फोर्थ। अब देखिए फोर्थ वाली क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू पता है हमें, बी बार के आई की, इसकी वैल्यू कहाँ दे रखी है, ये रही। इक्वेशन सेकंड से तो इसकी वैल्यू रख देंगे, और बी आर पी की वैल्यू कहाँ है, ये रही। और इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू मैं इक्वेशन फोर्थ में रख रही हूँ। देखिए पहला क्या है, बी बार के आई, बी बार के आई की वैल्यू कितनी है, ये रही, इसकी वैल्यू इसमें रख रही हूँ मैं। एक्स बार आई जे, इसकी जगह एक्स बार आई जे, ए बार के जे इक्वल टू, ये एज इट इज डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई। बी आर पी की वैल्यू ये रही, एक्स पी क्यू ए आर क्यू। ये मैंने इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी है। अब इनकी वैल्यूज पुट हो गई। अब इक्वेशन थर्ड में देखिए, ए बार के जे, ए बार के जे की वैल्यू क्या है, ए बार के जे, ये रहा ए बार के जे, वहाँ क्या ए आर क्यू ये रहा, दोनों फंक्शंस दे रखे हैं। अब मैं इससे वैल्यू रख रही हूँ आपकी, देखिए अब ए बार के जे की वैल्यू, ए बार के जे की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये रही इक्वेशन थर्ड में, ये रही ए बार के जे की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो मैं इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, ए बार के जी की वैल्यू का वैल्यू, इसको डालिए इक्वेशन नंबर फिफ्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फिफ्थ। फिफ्थ में रखती हूँ ए बार के जे की वैल्यू इसकी जगह पर। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। रख रही हूँ मैं वैल्यू, इसके अंदर ए बार के जे की रखूंगी। पहले तो ये लिख दो, एक्स बार आई जे, एक्स बार आई जे, ए बार के जे की वैल्यू ये रही, डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे, फिर ए आर क्यू
इक्वल टू, बाकी जो बचा है वो एज इट इज लिख दो, डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार के डेल एक्स पी होगा डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार आई, और क्या है एक्स पी क्यू ए आर क्यू। ये फंक्शन आ गया आपका इसकी वैल्यू रखने पर। अब इसकी वैल्यू रख दी है। अब इसके बाद देखिए, अब कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, इस वैल्यू को उठा के इस साइड ले आओ, इस साइड लाते हैं तो कॉमन क्या आएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये दोनों एज इट इज वैल्यू है, इनको बाहर ले लेते हैं। ये फंक्शन और ये फंक्शन कॉमन आ जाएगा, ये फंक्शन और ये फंक्शन कॉमन आ जाएगा, ये दोनों कॉमन ले लेती हूँ। आ जाओ, पहले इसको उठा के इधर ला रही हूँ, इधर ला रही हूँ तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते हैं जरा। कॉमन क्या आएगा, डेल एक्स बार के और डेल एक्स आर, ये इसमें भी है ये इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ, एक्स बार आई जे, एक्स बार आई जे, और डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार जे, ए आर क्यू, ये भी कॉमन जाएगा तो ये बाहर ले लूँगी, माइनस। इसमें बचा ये वाली फंक्शन डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई एक्स पी क्यू, कॉमन क्या आ जाएगा, ए आर क्यू, इसमें भी था इसमें भी था, इक्वल टू 0। ये 0 के फंक्शन में हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों तो 0 में भेज देते हैं, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। ये दोनों फंक्शन 0 में चले गए तो ये बचा ब्रैकेट एक्स बार आई जे डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे माइनस डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई एक्स पी क्यू इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 के बराबर आ गया जो ब्रैकेट में रखा था। अब मैं इस वाली के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक इक्वेशन से और आउटर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। दिस above इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय, इस इक्वेशन को एक आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मैंने आइडेंटिटी मानी। नीचे बार वाले फंक्शन है तो ऊपर बार वाला ले लो, और ऊपर बार वाले हैं तो नीचे बिना बार वाला ले लो। अब ऊपर पावर आपकी इच्छा है, कोई सी भी ले लीजिए, आपकी इच्छा कर रही है जो। मैंने यहाँ नीचे बार थे ऊपर बार ले लिया क्योंकि काटने में सुविधा रहती है बार वाले से, और ऊपर बार वाले हैं तो नीचे बिना बार वाला ले लिया। मैं अपनी मर्जी से कोई भी 2 फंक्शन ले रही हूँ, एल और टी। ऐसा नहीं है एल और टी लेना है, जो आपकी इच्छा कर रही है वो ले लीजिए। इसके अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, इधर आ जाइए। मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, एक्स बार आई जे डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे, मल्टीप्लाई किससे करना है, डेल एक्स बार एल और डेल एक्स टी, डेल एक्स बार एल डेल एक्स टी माइनस, अब ये लिखिए डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई, और मल्टीप्लाई इससे डेल एक्स बार एल डेल एक्स टी एक्स पी क्यू इक्वल टू 0। ये फंक्शन आ गया। इस फंक्शन के बाद अब ये देखिए डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स टी डेल एक्स बार अपॉन डेल एक्स जे, ये एक साथ लिख देते हैं, एक्स बार आई जे। ये फंक्शन चल रहा है आपका इस क्वांटिटी का। अब इसमें क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ ले लेते हैं और ये दोनों एक साथ, तो डेल एक्स क्यू के नीचे तो मैं लिख देती हूँ डेल एक्स टी। पता चल रहा होगा ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, बार एल के नीचे लिख देते हैं डेल एक्स बार जे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये डेल्टा बन रहा है इसलिए। इसके साथ ये लिख दिया, इसके साथ ये लिख दिया, बराबर बराबर नहीं माइनस, इसको एज इट इज
अब ये बन गया क्रोने का डेल्टा फंक्शन, एक्स बार आई जे डेल क्यू टी और डेल बार एल जे माइनस ये एज इट इज। फ्रॉम क्रोने का डेल्टा फंक्शन क्रोने का डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल क्यू टी की वैल्यू कितनी होगी, डेल एक्स क्यू डेल एक्स टी और डेल बार एल जे की वैल्यू कितनी होगी, डेल एक्स बार एल और डेल एक्स बार जे। अगर मैं Q बराबर टी ले लूँ, नीचे दिख रहा है सर, एक मिनट को निकालिएगा जरा चैट बॉक्स, नीचे लिख दूँ, देखिए नहीं कहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ले रही हूँ Q बराबर T और L बराबर J। ऐसा लिया तो डेल क्यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और डेल बार एल जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये दोनों 1 हो गए, क्या बचा आपका एक्स बार आई जे इक्वल टू डेल एक्स बार डेल एक्स पी डेल एक्स बार एल डेल एक्स बार एल एल नहीं है, आई है, डेल एक्स बार एल ओवर डेल एक्स टी एक्स पी क्यू। ये आपकी अननोन क्वांटिटी जो एज द स्ट्रीम में थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन अननोन क्वांटिटी एस फ्रेम के अंदर हो गया है, और ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपकी एज द स्ट्रीम से एस फ्रेम में अननोन क्वांटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। और विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है, ये टेंसर के रेस्पेक्ट में है, ये टेंसर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म निकला है अननोन क्वांटिटी का। तो ये आपका यहाँ पर आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ये अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आ गई टेंसर फॉर्म में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, ये फंक्शन है एक्स बार, आई जे का फंक्शन था तो आई ऊपर जे नीचे, डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई, और ये वाला था डेल एक्स बार एल, रुक जाओ, एल किसके बराबर लिया था, जे के बराबर, क्यू किसके बराबर था, टी के बराबर, तो एल की जगह तो मैं जे ले लेती हूँ, और टी किसके बराबर था, क्यू के बराबर, एक्स पी क्यू। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन निकला है। अगर इसे नहीं लिखना है तो आपको अननोन क्वांटिटी, छोड़िए इसे मत लिखिए, यहाँ तक कंप्लीट आपका आर्टिकल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म ये आर्टिकल। हो गई क्लास है, हो गई ना क्लास। ये वाला आर्टिकल खत्म हो गया क्वोशिएंट लॉ। अब एक आपका लास्ट आर्टिकल बचा है इस चैप्टर का, वो है डिराक डेल्टा फंक्शन, और जो मैं कल करवा दूंगी और कल आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मंडे से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकेंड। कल लास्ट डे है इस यूनिट का, कल जो जो प्रॉब्लम हो वो सब पूछ लेना। डिराक डेल्टा फंक्शन कल ही करवाऊंगी, वो छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक कंप्लीट होते ही ये यूनिट कंप्लीट, और फिर आपकी जो जो कल प्रॉब्लम हो वो निकाल के लाना। प्रॉब्लम जो पूछनी हो क्लास के अंदर कल पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि कल मैं यूनिट एंड कर दूंगी वाली, और मंडे से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकेंड। चलिए आज की क्लास खत्म हो गई।